एडिटर साहब, मैटर पढ़ा आपने? जादू टोना या फरेब, है ना सेंसेशनल? सोचिए सर, जब ये न्यूज हमारे अखबार में छपेगी तो इसके पढ़ने वाले के दिमाग पर क्या असर होगा सर? एज यूजुअल तुमने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मेरी राय है इसे ना छापो। क्यों मेहरा साहब, क्या मैंने जो लिखा है गलत है? अगर ये सवाल तुम एक एडिटर से पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा कि तुम्हारा लिखना सही है, लेकिन अगर आम आदमी बनकर जवाब देना चाहूं तो कहूंगा तुम्हारा सोचना गलत है। सर, ये एक्सपोजे मेरी कड़ी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। इसमें कोई भी चीज बगैर सबूत के नहीं है सर। दीज आर ऑल फैक्ट्स। और आप कह रहे हैं कि मेरा सोचना गलत है? सर, आप इतने बड़े अखबार के एडिटर, लर्नेड, विद्वान, आप इन जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा, एक एडिटर के मेरा तुम्हारी बात से सहमत है, लेकिन एक आम आदमी कृष्ण कुमार मेरा तुम्हारी बात मानने को राजी नहीं। मैं तुम्हें राय देता हूं, इस बात को ना छापो तो बेहतर है। बड़ी अजीब सी बात है सर। आपके ये ख्यालात अगर दूसरे अखबार वालों को पता चल गए तो वो आपका ही नहीं हमारे अखबार का मजाक उड़ाएंगे। मैं जानता हूं प्रेम, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। जिस तरह हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, सिख ईसाई धर्म होता है, उसी तरह ये भूत प्रेत मानने वाले लोगों का भी अपना एक अलग धर्म होता है। उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। उनके खिलाफ लिखने से शायद उन लोगों को दुख पहुंचे, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हों। मेहरा साहब, आप इन बातों पर विश्वास रखते हैं तो ये आपके अपने सोचने का ढंग है। मैं तो इन बातों को अंधविश्वास ही कहूंगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर सच्चाई की रोशनी में लाऊं। और एक एडिटर होने के नाते इस मैटर को छापना आपका फर्ज है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ेंगे। अगर तुम जिद करते हो तो मैं छाप देता हूं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं इस मैटर को छापना ठीक नहीं। ठीक ही तो कहा था एडिटर साहब ने। जिन बातों को तुम कहानी और अफसाने समझते हो वही तो सच्चाई है। हाँ, पूर्णिमा, इतने बड़े जर्नलिस्ट की बीवी होकर तुम इन घटिया बातों पे विश्वास रखती हो? ये भूत प्रेत, जादू टोना, ये सिर्फ इंसान के दिमाग का एक वहम है और कुछ नहीं। Nothing else. किसी दिन खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखोगे ना, तब यकीन आ जाएगा तुम्हें। किसे देखूंगा? हाँ? भूत प्रेत को, जो कि होते ही नहीं है, या फिर उस जादू टोने को जिसे चंद लोगों ने धर्म की आड़ लेकर पैसे बनाने का जरिया बना रखा है? किसे देखूंगा मैडम? पूर्णिमा, एक मिनट। इसीलिए कहता हूं इतना टेलीविजन मत देखा करो। ओहो, आई हैव टू गो डार्लिंग। लेकिन मैं वादा करता हूं खाने के वक्त जल्दी आ जाऊंगा। ओके, बाय। काला जादू, गैबी शक्तियां, जादू टोना सब बकवास है। भोले भाले मासूम लोगों से पैसे हथियाने के हथकंडे हैं। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि काला जादू होता है, जादू टोने की शक्तियों से वो किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, तो ये एक फरेब है, एक सफेद झूठ है, जनता को ठगने और बेवकूफ बनाने के साधन है।
आज के आवाम को चाहिए कि वो ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों का विश्वास ना करे। जादू टोना एक अंधविश्वास है, सिर्फ अंधविश्वास। वाह प्रेम, तुमने तो कमाल कर दिया यार। तुमने समाज के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डाली है जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली। और ये न्यूज छापने का मेरा एक ही मकसद है सुधीर, कि जो लोग अंधविश्वास के अंधेरों में भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ता दिखा सके। वेरी गुड। लेकिन प्रेम, इस तरह कितने लोग आए और चले गए, लेकिन ये अंधविश्वास का नशा आज तक लोगों के दिमाग से कोई नहीं उतार सका। देखो सुधीर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को सच्चाई की राह दिखाएं, और वही मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब जरूर होऊंगा। ये वेट एंड सी। ओहो, प्रेम जरा देखो तो कौन है प्लीज। ओके डार्लिंग। यस, हेलो। किसने भेजा ये लेटर? भेजने वाले ने अपना पता ही नहीं लिखा। किसका लेटर है? हाँ? पता नहीं, देखते हैं। मिस्टर प्रेम कुमार, आपके कलम में बहुत जान है, बहुत आजाद ख्याल के हैं आप। आपने अखबार भूत प्रेत और जादू टोना के खिलाफ जो लिखा है, उसे पढ़कर आपकी काबिलियत पर अफसोस भी हुआ और हंसी भी आई। मिस्टर प्रेम, आप पढ़े लिखे तो बहुत होंगे, लेकिन दुनिया की सच्चाई से बहुत दूर हैं। आपने शायद ये न्यूज़ इसलिए छाप दिया होगा कि आपकी आंखों ने वो मंजर नहीं देखा जिसे जादू टोना कहते हैं। भूत प्रेत होते हैं, काली विद्या भी होती है। अगर आप इन बातों का सबूत चाहते हैं तो रात को ठीक 10 बजे मेरे घर आ जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके ख्यालात बदल दूंगी। मेरा पता है फिशरमैन रोड, वर्सोवा, अंधेरी। मुझे आपका इंतजार रहेगा। बकावली बेवकूफ लड़की। अरे, किसकी बुराई कर रहे हो? लेटर लिखने वाले की। लिखती है कि वो मुझे भूत प्रेत और जादू टोने का सबूत देगी। रात को 10 बजे घर बुलाया है। जाकर देखता हूं क्या सबूत देती है। नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्णिमा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। There's nothing to worry. जाकर देखते हैं कि ये हस्ती है कौन। कहिए। जी, मुझे बकावली से मिलना है। आपकी तारीफ? उन्होंने मुझे ये लेटर भेजकर बुलाया था। आप मिस्टर प्रेम कुमार हैं? जी। जी, मैं ही बकावली हूँ। आइए, प्लीज कम। प्लीज आइए ना। तो ये मेरा गरीब खाना है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये गरीब खाना है तो आपकी नजर में दौलत खाना क्या होगा? उसका तो मुझे पता नहीं। इस 4 दीवारी के बाहर मैं तो कभी निकली नहीं। Really? क्यों? कभी जरूरत नहीं पड़ी।
यानी इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? जी नहीं। अच्छा, और कौन रहता है आपके साथ? मेरी तन्हाइयाँ, रात के अंधेरे और ये दिन के खौफनाक उजाले। इंटरेस्टिंग। बहुत शायराना मिजाज है आपका। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। लेकिन मुझे खुशी नहीं, क्योंकि आपके और मेरे सोचने का अंदाज अलग है। ये जरूरी तो नहीं कि दो लोग एक ही जैसा सोचें। और ये जरूरी नहीं कि जो इंसान सोचता है सही सोचता है। यस, एग्जैक्टली। यही बात समझाने मैं यहाँ आया हूँ कि ये भूत प्रेत, चुड़ैल, जादू टोना, ये सब किताबी बातें हैं और इन्हें किताबों तक ही महदूद रहना चाहिए। ये किताबें लिखी किसने? इंसान ने। इंसान ने इन कहानियों को सच्चाई का रूप देकर किताबों के पन्नों में छाप दिया। ये भूत प्रेत, चुड़ैल वगैरह सब होते हैं। इनका एक अलग धर्म होता है और जो लोग जादू टोना, इन तंत्रों में भरोसा रखते, विश्वास रखते हैं, वही लोग इन चुड़ैल भूत प्रेत को मानते हैं। देखिए, अगर आप ये समझती हैं कि आपकी ये ढकोसली बातें सुनकर मैं शैतान, भूत प्रेत पे विश्वास करने लगूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये बातें आप उन लोगों से जाके कहिए जो कि अंधविश्वासी हो। मैं एक पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट हूं। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं ये साबित कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आज रात मेरे साथ रहना होगा। देखिए मैडम, मैं इतना फालतू नहीं हूं, मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर भूत प्रेत हैं तो दिखाइए कहाँ है। उसके लिए रात का इंतजार करने की क्या जरूरत है? उसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूं। आप? हाँ, मैं चुड़ैल हूं। मेरे अंदर आम इंसानों से ज्यादा शक्ति है। आप और चुड़ैल? अगर चुड़ैल इतनी खूबसूरत होती है तो मैं ऊपर वाले से ये कहूंगा कि सारी औरतों को चुड़ैल बना दो। चुड़ैलें खूबसूरत ही होती हैं। मैं जब यहां आ रहा था तो मेरे दिमाग में कई तरह के सवालात उभर रहे थे। तुम्हारा लेटर पढ़कर यह तो मुझे यकीन हो गया था कि तुम एक बेवकूफ और जाहिल औरत हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि तुम तो पागल भी हो। और तुम्हारा यह कहना कि तुम चुड़ैल हो, लोगों के लिए यह बहुत दिलचस्प न्यूज होगी। अखबार में छापने के लिए बहुत अच्छा मैटर है। इट्स सेंसेशनल। तुम मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखोगे, समझे? कैसे नहीं लिखूंगा? इतना इंटरेस्टिंग मैटर मिले और मैं उसे नहीं छापूं? यह मेरी रोटी रोजी है। मैं छापूंगा, जरूर छापूंगा। कल का अखबार पढ़ लेना, उसकी हेडलाइन तुम्हारे नाम से शुरू होगी। गुड नाइट। नहीं, मैं वो मैटर तुम्हें हरगिज छापने नहीं दूंगी। आखिर क्यों नहीं छापने दो? ये भी तो मुमकिन है तुम जिससे मिलकर आ रहे हो वो वाकई एक चुड़ैल है। ऐसी कोई बात नहीं है बोले। वो एक खूबसूरत सी लड़की है, मगर उसकी आंखों में फरेब है, मक्कारी है। उसने सिर्फ लोगों को डरा धमकाकर पैसा ऐंठने के लिए इस पेशे को अपनाया हुआ है। मगर मैं उसे बेनकाब करूंगा। कल के अखबार में मैं उसके बारे में ऐसी खबरें छापूंगा कि उसका असली रूप दुनिया के सामने आ जाएगा और वो जलील हो जाएगी और साथ ही साथ
दुनिया को ये यकीन हो जाएगा कि ये भूत प्रेत चुड़ैल ये सब एक बकवास है। प्रेम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वो सचमुच की चुड़ैल हुई तो हम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। अगर मैं ऐसी बातों से डरने लगा तो मुझे जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़कर कहीं कबाड़ी की दुकान खोलना पड़ेगी। पूर्णिमा, तुम जाकर सो जाओ। मुझे अभी और इसी वक्त ये मैटर लिखकर प्रेस में देना है। गुड नाइट। इस 20वीं सदी में एक औरत है जो खुलेआम ये दावा करती है कि वो एक चुड़ैल है, काला जादू जानती है, अपने जादू टोने की शक्ति से किसी को भी अपने वश में कर सकती है, कठपुतली बनाकर नचा सकती है। इस खूबसूरत बला का नाम बकावली है, जो मुंबई शहर में वर्सोवा के पास एक सुनसान मकान में रहती है। जनता का ये फर्ज है कि समाज की इस गंदगी को बेनकाब करके ऐसी सजा दें कि वो एक मिसाल बन जाए इस तरह के दूसरे ढोंगी और फरेबी लोगों के लिए। आज की सोसाइटी में फिर इस तरह का झूठा दावा और कोई करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रेम है? जी हाँ है। कहिए क्या काम है? काम उन्हीं से है, बेहतर होगा आप उन्हीं को बुलाएं। आपका शुभ नाम? उनसे कहना बकावली उनसे मिलने आई है। क्या बात है पूर्णिमा, इतनी घबराई हुई क्यों? बकावली आई है। बकावली? हाँ। यहाँ क्यों आई है? चलो देखते हैं। प्रेम। हाँ, इट्स ओके। हेलो मिस बकावली। कहो, कैसा आना हुआ? तुमने मेरे खिलाफ लिखकर बहुत बुरा किया। क्यों? क्या बुराई है इसमें? जो लिखा है सच ही लिखा है। तुम एक ठकोसलेबाज औरत हो और लोगों को ठगना तुम्हारा पेशा है। देखो मिस्टर, अपने जुबान पर काबू रखो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुमको मुझसे बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। पहले तुम अपने बचने का रास्ता तलाश करो बकावली। तुम जैसे ढोंगियों के चेहरे पे से नकाब हटाना मेरा पेशा है। और तुम्हारी बौखलाहट ये बता रही है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैंने अपने अखबार में तुम्हारे बारे में इतना लिख दिया है कि अब तुम्हें खुद अपने ही घर में सांस लेने में भी तकलीफ होगी। अब तुम ना ही किसी को बेवकूफ बना सकोगी और ना ही ये चुड़ैल का झांसा देकर किसी को डरा सकोगी, धमका सकोगी। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या करूंगी, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल तुम अपने कल के अखबार में माफीनामा लिख देना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगे। ये धमकी उन लोगों को जाके देना
कि तुम्हारी इन आंखों से खौफ खाते हैं, मुझ पर तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों का कोई असर नहीं होने वाला। तो ठीक है, आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू होती है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, प्लीज आप नाराज मत होइए। क्या बदतमीजी है ये बाल दिख रहे, ये तुम्हारी बीवी के बाल नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी है, जो मेरे कैद में है। आज रात को तुम्हारी बीवी के पाँव में दर्द उठेगा, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे वो दर्द बढ़ते बढ़ते उसके दिल तक पहुंच जाएगा और एक चीख के साथ उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर भी यही कहेंगे कि तुम्हारी बीवी के दिल की धड़कन बंद होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अगर अपनी बीवी की जिंदगी बचाने का ख्याल तुम्हारे दिल में आ जाए तो बेखौफ होकर मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी बीवी की जिंदगी बख्श दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने अखबार में माफीनामा छापकर जो दाग तुमने मेरी पेशानी पे लगाया है वो तुम्हें मिटाना होगा। नहीं, प्रेम, मुझे जाने मत दो। वो गौर से उसे रोको प्रेम। प्रेम, वो जो कहती है वो मान जाओ, उसे जाने मत दो प्रेम। पूर्णिमा, होश की बातें करो। वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है। नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रेम। रह रहकर उस चुड़ैल की बातें याद आती। जरूर कुछ होने वाला है। हमारी खुशियों में आग लगने वाली है प्रेम। मैं मरने वाली हूँ, मैं मर जाने वाली हूँ। पूर्णिमा, ऐसा नहीं, भूल जाओ उस बेवकूफ की बातों को। वो सिर्फ हमें डरा रही थी। हाँ, अच्छा सोचो, अगर शैतान, भूत प्रेत, चुड़ैल होते और उनमें इतनी शक्ति होती तो दुनिया में इंसान की जगह शैतान का राज होता। नहीं, मैं नहीं बचूंगी प्रेम, मैं नहीं बचूंगी। वो मुझे अपने काली विद्या के घेरे में ले लेगी, मैं मर जाऊंगी प्रेम, मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी। तुम्हारे दिमाग के इस पागलपन को दूर करने का एक ही तरीका है। हम दोनों 2-3 दिन के लिए किसी हिल स्टेशन चले जाते हैं। हाँ, हॉलिडे, नो वर्क, नो टेंशन। ठीक है, तुम अभी जाके पैक कर लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। कम ऑन। हाँ, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे।
मिस्टर प्रेम जी। आपकी पत्नी के पैरों में सिर्फ मोच है और कुछ नहीं। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। जी। दिन में 1-2 बार लगा दीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? नथिंग टू वरी। और हाँ जी। अगर ज्यादा पेन हो तो एक आध बार पेन किलर दे दीजिएगा। राइट? बहुत बेहतर है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बेवक्त आपको तकलीफ दी। अरे नहीं, माय प्लेजर। चलिए आइए। प्रेम दुख रहा है ये। डॉक्टर ने कहा हल्की सी मोच आई है, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। प्रेम, मुझे नहीं लगता है दर्द मोच की वजह से है। याद है बकौली ने क्या कहा था? फिर वही बकावली। पूर्णिमा, भूल जाओ उसकी बातों को। आखिर वो हमारी तरह एक इंसान है, क्या कर लेगी वो हमारा? हाँ? वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। हाँ? मैं देखता हूँ। हेलो, प्रेम यहाँ। तुम्हारी बीवी के पैरों का दर्द कैसा है मिस्टर प्रेम? बकावली, तुमने यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी बीवी की खैरियत जानने के लिए। अब तो उसके पैरों का दर्द कुछ कम हो गया होगा। तुम्हें मेरी बीवी की खैरियत जानने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा यहाँ फोन मत करना। नहीं मिस्टर प्रेम, ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो तुम्हारी तकलीफों की शुरुआत हुई है। जब तक तुम्हारा माफीनामा मैं तुम्हारे अखबार में अपनी आंखों से नहीं देख लेती, तब तक ना मैं खुद चैन से बैठूंगी और ना ही मैं तुम्हें चैन से बैठने दूंगी। गुड बाय मिस्टर प्रेम। Go to hell! पूर्णिमा, क्या हुआ? मेरे पैरों का दर्द बढ़ रहा है प्रेम। बर्दाश्त के बाहर है। I can't bear this। घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पैरों में हरकत नहीं है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। भगवान, ये क्या हो रहा है?
प्रेम, मेरा दर्द बहुत बढ़ रहा है प्रेम, मुझे सह नहीं जाता, कुछ करो। डॉक्टर साहब आप कुछ करते क्यों नहीं है? मिस्टर प्रेम, इनकी बीमारी का इलाज मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। मैं सारी कोशिशें करके देख चुका हूँ। मुझे तो लगता है इन्हें पैरालिटिक अटैक है। लेकिन पैरालिटिक अटैक में दर्द का एहसास तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन डॉक्टर इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। प्रेम, प्रेम, पूर्णिमा, मेरा इलाज इनके बस में नहीं, इनके बस में नहीं है प्रेम। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनका इलाज मेरे बस में तो नहीं है। आप इनका इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से करवा लीजिए। आई एम सॉरी, मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब सुनिए तो। प्रेम, मैं नहीं बचूंगी प्रेम, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे बचा लो प्रेम, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। पूर्णिमा, तुम ठीक हो जाओ। मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेके आता हूं। हाँ? नहीं प्रेम, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, कोई डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता प्रेम। बचाने की बातें सच हो रही है प्रेम, वो मुझे अपनी काली विद्या के घेरे में ले चुकी है, वो मुझे मार डालेगी प्रेम, मैं मर जाऊंगी। नहीं पूर्णिमा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं प्रेम, ये वहम नहीं, यही सच्चाई है प्रेम। तुम मकौली की बात मान लो, तुम उसकी बात सुन लो प्रेम, मेरा इलाज सिर्फ उसके पास है, वही मेरी जान बचा सकती है प्रेम। तुम मुझे बचा लो प्रेम, तुम जाओ उसके पास, तुम मकौली के पास जाओ प्रेम, तुम उसकी बात मान लो प्रेम, मुझे बचा लो प्रेम, तुम जाओ मकौली के पास प्रेम। मकौली! आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुम क्या समझ रही हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं या तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने आया हूं? नहीं बकावले, मैं सिर्फ यहां अपनी बीवी की तसल्ली के लिए आया हूं, नथिंग एल्स। और तुम्हें वार्न करने आया हूं कि आइंदा मेरे घर पर फोन मत करना। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? तुमने जो मेरे खिलाफ लिखा है उसे मैं अपने दिमाग से निकाल दूंगी? तो ये तुम्हारी बेवकूफी है मिस्टर प्रेम। मैंने जो लिखा है सच लिखा है, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों को झूठा साबित कर दिया है। मेरी शक्तियों को और शैतानी विद्या को कल रात मैंने तुम्हारी बीवी पर आजमाया है। कल रात ही तुम्हारी बीवी की आखिरी रात होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो दाग तुमने मेरी पेशानी पर लगाया है वो कैसे मिट सकता? तो बताइए मिस्टर प्रेम, माफीनामा छापेंगे या नहीं? What nonsense! मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं माफीनामा नहीं छापूंगा। मैंने जो कुछ भी लिखा है उसका एक एक हर्फ ठीक है। कल रात मेरी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह जरूर कुछ और रही होगी, लेकिन वो बेचारी तुम्हारी ढकोसली बातों में आकर डर गई है। She is really scared. नहीं, वो मेरी शैतानी विद्या के घेरे में आ चुकी है, और अगर यकीन नहीं आता हो तो खुद ही देख लो। आओ।
अब तुम अपने घर पर फोन कर कर देख लो। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सोच क्या रहे हो? क्या तुम अपनी पत्नी के लिए इतना नहीं कर सकते? अपने दिल की तसल्ली कर लो, घर पर फोन कर लो। हेलो। हेलो पूर्णिमा, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। हेलो प्रेम। प्रेम, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रेम, बिलीव मी, सारा पेन गायब हो गया। There's absolutely no pain. प्रेम, तुमने बकावली की बात मान लिया ना? हेलो। कैसा हुआ? हो गई तसल्ली मिस्टर प्रेम। क्या आप अभी भी कहोगे कि मैं चुड़ैल नहीं हूं और ये शैतानी विद्या नहीं होती? ये सिर्फ एक ढकोसला है, पैसे कमाने का एक जरिया। हाँ, परेशान हो ना प्रेम। मैं जानती हूँ ये माफीनामा छापने से लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम्हारे नाम का धब्बा लगेगा। इसका तुम्हारे करियर पे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी कंफ्यूजन में होना प्रेम कि ये माफीनामा छापो या नहीं। हाँ पूर्णिमा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं जानता हूं कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा उस पे मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा। क्या मैं नहीं जानती प्रेम, यहाँ तक पहुंचने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। कितनी मेहनत, कितनी कोशिशों के बाद तुम इस मकाम पर पहुंचे हो। मैं तो कहती हूँ प्रेम, तुम ये माफीनामा छापो ही मत, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरे कलम की जान हो तुम। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तकलीफ में नहीं डाल सकता। नहीं, भला तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने फ्यूचर के लिए तुम्हारी जान ले लूंगा? नहीं, मुझे उस चुड़ैल से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। मैं ना ही माफीनामा छापूंगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ होने दूंगा। देखता हूं वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं ना ही माफीनामा छापूंगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ होने दूंगा। देखता हूं वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी।
मेरी बातों ने तुम्हारी नींद उड़ा दी है। हाँ, कर लिया फैसला। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला, सुना तूने? मैं कल ही पुलिस को लाकर तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। हर फैसला जर्नलिस्ट बनकर मत करो प्रेम, वरना किसी वक्त तुम्हें बहुत पछतावा होगा। पछताएगा कौन, ये तो वक्त ही बताएगा बकावली। वक्त का इंतजार तो बुज़दिल लोग करते हैं प्रेम। मैं तो वो बला हूं जिसने वक्त को अपना गुलाम बना रखा है। शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है प्रेम। तुम्हारी बीवी का मैं वो हशर करूंगी। शट अप! मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरी जिंदगी में आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, समझे? प्रेम, क्या बात है प्रेम? तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? आओ, आओ मेरे पास आओ। हरामजादे, अगर मैं चाहूं तो तुझे इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुम जिद्दी हो तो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी मैं हूं। जब तक तुम मुझे माफीनामा लिखकर नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं बख्शूंगी मैं तुम्हें, समझे? आओ प्रेम, नहीं, मेरे पास आओ। पूर्णिमा, पूर्णिमा। प्रेम, आओ, डरते क्यों हो मुझसे? आओ प्रेम, देखा तुमने? देखा मेरी शक्ति को? वो माफीनामा छाप दो, छाप दो, छाप दो उसे प्रेम। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ प्रेम? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रेम, क्या हुआ? तुम यहाँ जमीन पे कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? प्रेम, मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ? हाँ? ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? कभी कहते हो भूत प्रेत के खिलाफ छाप दो, कभी कहते हो माफीनामा छाप दो, अखबार आई या कोई सड़क छाप मैगजीन। मैं जानता हूं सर, जानता हूं कि यह बात गलत है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को रोते हुए नहीं देख सकता, तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब मेरे कहने के बावजूद उस चुड़ैल के खिलाफ उल्टी सीधी बातें छापी। मैं अपनी गलती मानता हूं सर, मानता हूं मैं, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। आप प्लीज ये माफीनामा छाप दीजिए, वरना मेरी पत्नी। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन जरा सोचो, कल तुमने जो कुछ लिखा वही आज अपनी गलती कहकर छापोगे तो दुनिया क्या कहेगी? हमारा नाम खराब हो जाएगा, अखबार पर धब्बा लग जाएगा।
क्या तुम चाहते हो इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाए? नहीं नहीं, ये मैटर नहीं छपेगा। आई एम सॉरी। सुधीर, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा कि माफीनामा छाप कर इस सारे झंझट से छुटकारा पा लूं। लेकिन अब एडिटर माफीनामा छापने के लिए तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता इस चालाक औरत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। उस चालाक औरत को ठीक रास्ते पे ले आने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम उसकी तस्वीरें निकालकर उसे ब्लैकमेल करेंगे, या? हम उसे कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं? आधी रात को जादू टोना करते वक्त हम उसकी तस्वीरें निकाल लेंगे और उसे इत्तला करेंगे कि अगर उसने हमें परेशान करना नहीं छोड़ा तो हम उसकी तस्वीरें अखबार में छपवाकर सारी दुनिया को उसका असली रूप दिखा देंगे। तुम्हें लगता है इससे वो डर जाएगी? ऑफ कोर्स, जो इतने छोटे से कॉलम से डर गई, तो जरा सोचो, उसकी तस्वीरें जब अखबार में छप जाएंगी तो क्या हालत होगी उसकी। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये काम तो तुम्हारा कोई करीबी दोस्त ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा मेरा तो और कोई करीबी दोस्त नहीं है। अरे जब दोस्त माना है तो फिर ऑर्डर क्यों नहीं करते हो? ये क्यों कहते हो ये काम कौन करेगा? मैं आज ही रात को बकावली के घर जाकर उसकी फोटो निकालता हूं, फिर देखते हैं कितनी बड़ी चुड़ैल है वो। ये किसकी खबर है?
हेलो प्रेम यार। हेलो हेलो प्रेम, एक बहुत बुरी न्यूज है। कैसी न्यूज? वो मैंने बकावरी की फोटो उतारी, लेकिन वो तो। लेकिन क्या? प्रेम, हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? वो सचमुच एक चुड़ैल है। क्या बकवास कर रहे हो सुधीर? तुम अपनी आंखों से उसकी तस्वीर देखोगे तो तुम्हें यकीन आएगा। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? सुधीर, 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 कैसे हो गया ये सुधीर? हेलो मिस्टर प्रेम, तुम मुझे दुनिया के सामने नंगा करना चाहते थे, है ना? लेकिन तुम अपने इरादे में नाकामयाब रहे। अब तुम्हारी बीवी की बारी है। वो तड़प तड़प कर मरेगी। जितना ही वो तड़पेगी उतना ही तुम तड़पोगे। तुम यहाँ सबूत इकट्ठा करने आए थे ना मिस्टर प्रेम? लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि इतने बड़ी बंगले में तुम्हारी बीवी बिल्कुल अकेली है। अकेली, तन्हा, लाचार। तुम्हें अपनी बीवी के बारे में थोड़ा तो ख्याल आना चाहिए था कि तुम्हारे जाने के बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है। देखो मुकाबले,
मेरी बीवी से दूर रहना तुम। अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बकावली, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिमा! 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 मुझे मालूम था मेरे बुलाने पे तुम यहाँ नहीं आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाया। बकावली, मेरी बीवी कहाँ है? जाओ उस कमरे में जाकर देखो क्या हाल है तुम्हारी बीवी का। पूर्णिमा! पूर्णिमा, पूर्णिमा, क्या हुआ तुम्हें? मैं आ गया हूं पूर्णिमा, घबराओ मत। चलो घर चलते हैं। चलो। देख लिया अपनी बीवी को? बता, क्या किया है मेरी बीवी को? बताओ। गला दबाओगे? दबा दो, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी अभी जो तुमने यहाँ देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा था, एक फरेब था। अगर यकीन नहीं आता तो पीछे मुड़कर खुद अपनी आंखों से देख लो। यकीन आ गया मेरी बातों पर? देखो बकावली, तुम जीत गई, मैं हार गया। मैंने तो माफीनामा छापने की कोशिश की, मगर एडिटर ने साफ इनकार कर दिया। अगर तुम मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं मानता हूं मैंने गलती की। मुझे माफ कर दो और मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़ूंगी। माना कि तुम अपने अखबार में माफीनामा नहीं छाप सकते, मत छापो। एक शर्त पर तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। कैसी शर्त? तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरी शक्तियों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। मुझे तुम्हारी याद पसंद आई। तुम जैसे इंसान मेरी कमजोरी हो। तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें उस काली दुनिया में ले जाऊंगी जहां पहुंचने के बाद तुम्हें भूत प्रेत पर हमेशा के लिए यकीन हो जाएगा। दलील औरत,
तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी वफापरस्त बीवी को छोड़कर तुम जैसी वासना की भूखी औरत की बाहों में समा जाऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे हो जाओ, मुझे अपने बाहों में भर लो, मैं तुम्हारी रातों को रंगीन कर दूंगी। यकीन मानो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। आओ मेरे पास आओ प्रेम, मेरे पास आओ। पूर्णिमा, 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 थैंक गॉड यू आर ओके। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। I just can't bear this, प्रेम। लगता है मैं उस चुड़ैल के जादू टोने की शिकार हो गई हूँ। मुझे भी यकीन आ गया कि वो चुड़ैल है, और अब वो चुड़ैल मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहती है। नहीं प्रेम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें उसका शिकार नहीं होने दूंगी प्रेम। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी प्रेम। पूर्णिमा, पूर्णिमा, धीरज रखो पूर्णिमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें कहता रहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर आ गए ना मुसीबत में। I know, मेरा साथ जो हो गया उसे भूल जाइए। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन प्रेम, सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के जर्नलिस्ट को मारना होगा। वो किस लिए? जब तक तुम एक जर्नलिस्ट बने रहोगे, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सकोगे। क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं, उसे मानने के लिए तुम्हें एक नॉर्मल आदमी बनना पड़ेगा। आज मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं सर। बताइए क्या करूं? तुम्हें आज बाबा भैरवनाथ के पास चलना होगा। वही तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर मेरी पूर्णिमा की जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं सर। ओ हरि ओम, 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 हरि ओम, ओ हरि ओम, ओ हरि ओम। प्रणाम बाबा। आओ बालक।
बाबा, ये आपसे मिलने आए हैं। बहुत दुखी है बेचारे। तुम्हारा दुख हम जानते हैं बालक। हाँ बाबा अंतर्यामी है, ये चेहरा पढ़कर दिल की बात जान लेते हैं। तुम्हारे घर को किसी चुड़ैल ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है और तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, है ना? हाँ बाबा, ये बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। आप इन्हें और इनकी बीवी को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दीजिए। छुटकारा अवश्य मिल जाएगा, किंतु एक कठिनाई है। कैसी कठिनाई बाबा? तुम्हें जादू टोना की शक्तियों पे कतई विश्वास नहीं है, और जब तक तुम्हारे हृदय में हमारी इन शक्तियों के प्रति विश्वास नहीं हो जाता, तब तक हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। बाबा, ये बात सही है। इन्हें आपकी शक्तियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब ये पूरे विश्वास के साथ यहां आए हैं। तुम्हारे कहने से हम कैसे मान लें? यह बात तो स्वयं इन्हें अपने मुंह से कहनी होगी। बाबा, मेरा दोस्त उस चुड़ैल का शिकार हो गया। मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रही है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूं तो यह मेरी बेवकूफी है। बाबा, मैं अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बताइए क्या करना होगा जिससे मुझे उस चुड़ैल से मुक्ति मिले। बाबा बताइए बाबा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो बालक। आज अमावस की रात है। उस चुड़ैल के विनाश के लिए इससे अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। ये मंत्रों से शुद्ध की हुई कटार है, इसे अपने पास रख लो। रात ठीक 12:01 पर ये कटार उस चुड़ैल के हृदय में घोंप देना। पर याद रहे, अगर ये समय टल गया और ठीक 12:01 के भीतर अगर तुमने उस कटार को उस चुड़ैल के हृदय में न घोंपा, तो वो चुड़ैल तुम दोनों की मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन ये तो जुर्म है बाबा। उसकी हत्या करके तो मैं फंस जाऊंगा। अरे मूर्ख, वो तुम्हारी हमारी तरह एक इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। उस कटार को उसके हृदय में घोंप देने से उसकी हत्या नहीं, उसका अंत होगा। न उसका शरीर बचेगा, न उसकी आत्मा, सब जलकर भस्म हो जाएंगे, भस्म। हेलो, ये तुम्हारे लिए। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? हाँ, मैं जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यकीन नहीं आता तो छू कर देख लो। सचमुच मुझे यकीन नहीं आता कि तुम में
दस्तूर है बकावली। प्यार के बदले में प्यार और नफरत के बदले में नफरत। मैंने अकेले में बहुत सोचा, आखिर में तो फिर गुलाम बन जाता है उस औरत का। Cheers। लगता है काफी तजुर्बा है तुम्हें प्यार करने का, लेकिन सिर्फ बातों से प्यार के तजुर्बा पता नहीं चलता। तो ठीक है, आइए मैं आपको उन प्यार की गहराइयों में ले चलूं जहां पर आदमी पहुंच के सब कुछ भूल जाता है।
देखो तो कौन है। ओके। यस। हेलो। कौन है प्रेम? कोई नहीं है पूर्णिमा। कौन था प्रेम? कोई नहीं। एक लेटर था, मैंने उसे फाड़ दिया। क्यों? फाड़ क्यों दिया? क्योंकि भेजने वाले ने अपना पता नहीं लिखा था।